गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वैन रूहान ने सब पे अटैक कर दिया था और सारे क्लैंस उससे बचने के लिए एक सेफ प्लेस ढूंढ रहे थे, जो उन्हें जियांग चैंग बता देता है कि वो कहाँ हाइड हो सकते हैं। लोग उस फॉरेस्ट में सेफ तो थे, पर सब लोगों का दिल टूट चुका था। एक तरीके से वो लोग खुश होकर भी जिंदा है इस बात की खुशी भी थी, पर उन्हें ये गम सताया जा रहा था कि वो ज़िंदा किस लिए है। जिस इंसान की वो जगह पे छुपे हुए हैं वो इंसान ही जिंदा नहीं रहा। अब हम उसे प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाए तो हम किस काम के हैं। सभी क्लैन में ना ये गिल्ट चल रहा था कि वो लोग वेवोशन को बचा नहीं पाए। वैन रूहान तब भी उन्हें ढूंढने की खोज जारी रखता। सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में अब वैन रूहान का रूल था। वैन रूहान से डर के सभी क्लैन लीडर्स छुपे हुए थे, पर उन्हें सारा इन्फॉर्मेशन था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या चल रहा है। वांग जी हमेशा उस प्लेस के बाहर वेवोशन को ढूंढते रहता है कि कहीं ना कहीं वेवोशन ज़रूर मिलेगा। उसे इस कोने पे नहीं तो दुनिया के भले दूसरे कोने पर वेवोशन मिलेगा ज़रूर। लैन चिचैन लैन वांग जी से कहते हैं कि अब बस भी करो उसे ढूंढना, वो अब नहीं आएगा, वो अब जा चुका है। लैन वांग जी कहता है कि नहीं ब्रदर, वेवोशन आएगा, मुझे मालूम है कि वो अभी ज़िंदा है, उसकी हमें डेड बॉडी नहीं मिली, इसका मतलब वो ज़िंदा है। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो, या फिर हो सकता है कि किसी ने उसे बचा लिया हो और वो अभी बेहोश हो। वेवोशन अब जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होता तो इन 3 सालों में वो लौट के आ जाता। अगर वो बीमार भी होता तो उसे 1 या 1.5 साल लगता। 3 साल किसी को भी नहीं लगते हैं। वांग जी कहता है कि नहीं, मेरे को मालूम है कि वेवोशन अब भी जिंदा है और मुझे उसे ढूंढने से कोई भी नहीं रोक सकता। लैन चिचैन कुछ कहना चाहते थे, पर लैन कुरैन उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि वांग जी को जाने दो, उसे कोशिश करने दो, और जिस लड़के के कारण हम लोग जिंदा हैं, अगर हम उसी को ढूंढने की कोशिश ना करें तो ये तो उसके एहसान का कर्ज भी अदा करना ना हुआ। लैन वांग जी अपने अंकल को थैंक्स बोल के वहाँ से चला जाता है और वेवोशन को फिर से उन जंगलों और आसपास के गाँवों में ढूंढने लगता है कि कहीं ना कहीं वेवोशन ज़रूर मिलेगा उसे। सभी क्लैन लीडर्स की वहाँ मीटिंग होती है कि अब उन्हें वैन रूहान पे अटैक कर देना चाहिए। अभी वो उस सील को ढूंढने का दूसरा तरीका खोजने में व्यस्त है और इस मौके पे हम उस पर वार करके जीतने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इस समय उसका माइंड कहीं और है और वो अचानक से अटैक को संभाल नहीं पाएगा और इसमें हम जीत सकते हैं। अपने प्लान के मुताबिक सभी क्लैन लीडर्स एक दिन तय करके उस दिन वैन क्लैन पर अटैक करने का प्लान करे थे और उसी दिन वो लोग अटैक करने के लिए निकल भी जाते हैं। 3 साल बाद वो लोग उस फॉरेस्ट के बाहर आए थे और वहाँ आके उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कहाँ आ गए। जो जगह वो अपने पीछे छोड़ के गए थे, ये जगह तो पूरी तरह बदल चुकी है। यहाँ पे हर जगह वैन क्लैन वाले से उस सील को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जब मन करता है उस पर्सन को उठा लाते हैं और सेक्रीफाइस कर देते हैं, जैसे उनके लिए इंसानों की लाइफ तो अब किसी मायने ही नहीं रहे। रूहान पे अटैक होता है, पर वैन रूहान सभी क्लैन लीडर्स को अकेले ही बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा था। उसकी डार्क पावर पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सभी क्लैन लीडर्स मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे, उल्टा वही सब लोग वापस घायल हो रहे थे। उनमें से कई डिसाइपल्स मर चुके थे और कईयों की लाश को डार्क पावर ने कवर कर चुकी थी। लैन वांग जी अचानक से उस फाइट के बीच में आ जाता है। किसी को लगा नहीं था कि लैन वांग जी यहाँ होगा, क्योंकि वो वेवोशन को ढूंढने गया था। पर लैन वांग जी के उस वॉर में आते ही सबको एक उम्मीद थी कि हो सकता है ये वॉर वो जीत जाए, और लैन वांग जी के आते ही ऐसे मौके भी बने थे कि लैन वांग जी जीत रहा है। लैन वांग जी वैन रूहान पे कंटिन्यूस अटैक कर रहा था और उसे वापस अटैक बैक करने का मौका नहीं दे रहा था। लैन वांग जी के अटैक से वैन रूहान परेशान होकर उस पर एक डार्क पावर का स्पेल कर देता है, जिसके कारण लैन वांग जी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी मूव नहीं हो रही थी और वैन रूहान की स्वॉर्ड उसको किल करने के लिए आ रही थी। यहाँ पे वही मिस्टीरियस पर्सन आता है जो वेवोशन के साथ था और उस स्वॉर्ड को दूर हटा देता है और वैन रूहान से फाइट करने लगता है। लैन वांग जी को कुछ समझ नहीं आता कि ये मिस्टीरियस पर्सन उनकी हेल्प क्यों कर रहा है और ये कौन है। क्या इसे मालूम है कि वेवोशन कहाँ है? मिस्टीरियस पर्सन सभी क्लैन लीडर से कहता है कि उनके जितने डिसाइपल्स बचे हैं और वो लोग वापस वहीं चले जाएं जहाँ पे वो लोग थे और उस जगह से बाहर ना आए जब तक वो वैन रूहान को रोक के रखता है। वैन रूहान के साथ वो फाइट में था और सभी क्लैन लीडर्स वापस उसी फॉरेस्ट में चले जाते हैं जहाँ पे वो लोग छुपे हुए थे। लैन वांग जी जाना तो नहीं चाहता था, पर तब भी उसे जाना पड़ा और लैन वांग जी के और सभी क्लैन लीडर्स के जाते ही वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि अब कोई भी नहीं है और किसी को भी मालूम नहीं चलेगा कि कौन ने वैन रूहान को हराया है। तुम सामने आ सकते हो। एक ड्रैगन उड़ता हुआ आसमान से नीचे एक ह्यूमन फॉर्म में लैंड करता है और उसका फेस देख के वैन रूहान बिल्कुल
चौंक जाता है क्योंकि वो वेवशान था। वेवशान जिंदा है, पर कैसे? उसने तो खुद की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लिया था। पर वैन रूहान कुछ सोचता, इसी झटके में वेवशान ने उस पर कब वार किया और उसका सर उसके शरीर से कब अलग हो गया, वो वैन रूहान को भी मालूम नहीं चला और वैन रूहान वहीं मर जाता है। वैन रूहान के मरते ही सभी वैन क्लैन वाले वेवशान पर अटैक करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनकी डार्क पावर्स वेवशान को हरा सकती है। और वेवशान एक ही स्लैश में सारे वैन क्लैन को मार डालता है। अब कोई भी वैन क्लैन का मेंबर जिंदा नहीं था। वेवशान वहाँ से सारी डार्क पावर्स अपनी अंदर कर लेता है और पूरा माहौल वैसे ही हो जाता है जैसे पहले था। पूरा आसमान वापस से नीला और खूबसूरत। वेवशान अब वैन क्लैन के महल के अंदर जाने लगता है और एक रूम के बाहर जाके खड़ा होकर कहता है कि तुम लोग बाहर आ सकते हो, अब यहाँ पे कोई भी नहीं है। वेवशान के कमांड सुन के वहाँ से 3 पर्सन्स बाहर आते हैं और वेवशान को ग्रीट करते हैं। वैनचिंग, वैननिंग और आयुआन। वैनचिंग और वैननिंग नीचे ग्रीट करके वेवशान के सामने खड़े ही थे, पर आयुआन जल्दी से भागते हुए वेवशान को गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मैं आपको अब वापस कभी देख ही नहीं पाऊँगा, और आपको मालूम है सभी लोग कह रहे थे कि आप मर चुके हो। पूरे 3 साल मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अनाथ हो गया हूँ और अब मेरे पास कोई भी नहीं रहा। आपको मालूम है कि मुझे कितना डर लग रहा था ये सोच के कि अब आपको मैं कभी देख नहीं पाऊँगा। वेवशान कहता है कि ऐसे नहीं कहते, तुम तो मेरे सोल को महसूस कर सकते थे, पर तुमने ऐसी बातों पर विश्वास कैसे कर लिया। आयुआन कहता है कि मैं आपके सोल को महसूस कर सकता था, पर मेरे को इतनी वीक महसूस हो रही थी आपकी सोल कि मेरे को लगा नहीं था कि आप जिंदा बचोगे। वेवशान कहता है कि ड्रैगन गॉड बनने की परीक्षाएं बहुत कठिन थी, पर मैंने सभी को पास करके तुम लोगों के पास आने के लिए हर मुमकिन कोशिश करी है। वैसे मैं कितने टाइम बाद आया हूँ, मैं तो सिर्फ 3 दिन तक वहाँ कल्टिवेट किया और आ गया। तुम इतने छोटे से इतने बड़े कैसे हो गए? वेवन कहता है कि नहीं, मैं अभी छोटा सा हूँ, आपको मालूम है अभी मैं सिर्फ 17 साल का हूँ। वेवशान कहता है कि मैं तुम्हें जब तुम 15 साल के थे तब छोड़ के गए थे, और 1 को हटा दो, यानी कि तुम जब 5 साल के थे तब मैं तुम्हें छोड़ के गया था और तुम इतने बड़े हो गए हैं, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा। वैनचिंग कहती है फिर तो तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी, तुम सिर्फ उससे 3 साल दूर रहे थे और मालूम है 3 साल में किसी का भी चेहरा नहीं बदलता है। नहीं, अपनी बहन को कहता है कि सिजे थोड़ा गुस्सा कम करो ना, वेवशान कितने टाइम बाद आया है। वैनचिंग वेवशान के पास जाते हुए कहती है कि तुम हमें बता के नहीं जा सकते थे, मालूम है कि हम लोग कितना चिंता कर रहे थे और तुम्हें मालूम है यहाँ क्या क्या हुआ। वेवशान कहता है कि ओ माय गॉड मदर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आप मुझसे बाद में गुस्सा कर लेना, पहले मैं शांति से कहीं जाकर बैठ जाऊँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे को कुछ खाने के लिए चाहिए। वैनचिंग कहती है बस हाँ, तुम्हें खाना खाना ही याद रहेगा, अभी तुम वॉर लड़के आ रहे हो, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि तुम वॉर लड़के आ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम बाहर खेलने गए थे और बहुत जल्दी घर लौट आए हो और मुझ पे एहसान कर रहे हो जो खाना मांग रहे हो। वैन कहता है कि पहले मुझे कुछ खाने को दे देने, तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा, अभी वैन क्लैन को मारा है और मैं मर जाऊँ, अच्छा थोड़ी ना लगता है। वैनचिंग किचन में जाती है और वेवशान के लिए एक स्पाइसी सा सूप बना के लाती है और वेवशान को देती हुई कहती है कि खा ले, उसके बाद मार भी तो खाना है ना। वेवशान उस मिस्टीरियस पर्सन से पूछता है कि क्या सभी क्लैन लीडर्स और क्लैन मेंबर्स सेफ हैं। वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है सभी लोग सेफ हैं और आपकी प्लेस पे छुपे हुए हैं। वेवशान कहता है कि उनमें से किसी को भी ये मालूम नहीं चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ और अब मैं वापस से मेरे ड्रैगन रिलम जा रहा हूँ और तुम लोग भी अपना काम ख़त्म करके वापस वहीं आ जान दो। वर्ल्ड में मैं मर चुका हूँ तो सबकी नज़रों में वही बना रहना चाहिए और सब लोग अब मेरे को मरा हुआ ही समझ रहे हैं, तो यही सही है और तुम सब ड्रैगन रिलम आ जाओ और वहाँ पे बहुत सारे काम हैं जो तुम्हें अभी करने हैं। वैनचिंग कहती है तुम्हें मालूम है कि वो गुसू का दूसरा जेड तुम्हें ढूंढता फिरता है और हर विलेज हर जगह वो तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम ऐसे कह रहे हो कि तुम्हारे ज़िंदा होने की बात हम उसे बताए भी ना। मालूम है कि वो कितना परेशान है और बेचारा कितना उदास रहता है। पहले जो वो थोड़ी सी मस्तियाँ कर दिया करता था, अब तो उसने लैंड क्लैन में वो भी करना बंद कर दिया और पूरा गुमसुम हो गया है। शान के हार्ट में बहुत पेन हो रहा था लैनवांगची के बारे में ये सब सुनकर, पर तब भी वेवशान कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी बात नहीं करनी है और तुम लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, इससे ज़्यादा मुझे डिसओबे करने की किसी को ज़रूरत नहीं है और मैं आयुआन को अपने साथ ले जा रहा हूँ। आयुआन कहता है कि ओके बाबा, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। वेवशान आयुआन को अपने ऊपर बैठाता है और ड्रैगन फॉर्म में आके उड़ते हुए वापस ड्रैगन वैली पहुँच जाता है। वो मिस्टीरियस पर्सन उस फॉरेस्ट में जाता है और सभी क्लैन लीडर से कहता है कि अब वैन क्लैन नहीं रहा, इसलिए आप लोग वहाँ जाके वापस अपना क्लैन
इस्टेब्लिश कर सकते हैं और आपको अब कोई भी हार्म नहीं करेगा। पर जियांग चैंग सबसे पहले उसके गले पे स्वॉर्ड रख देता है और कहता है कि तुम यहाँ आए कैसे। वे wuxian ने यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा सका था जिसको मेरे टोकन के सिवा कोई और खोल ही नहीं सकता। वो पर्सन हंसते हुए कहता है कि वे wuxian की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वो मुझे ना बताए और इसीलिए मैं इसे खोल सकता हूँ, इसलिए तुम ज़्यादा सवाल मत करो और मैं तुम्हें जितना कह रहा हूँ तुम उतना मत समझो। मैडम यूँ पूछती हैं कि तुम उसके बदले हमसे क्या चाहते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग वैन क्लैन में जितने भी लोग मरे हैं उन्हें एक अच्छा सा फ्यूनरल दे, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने मर्जी से बुरा नहीं बनता, हालात उसे बुरा बना देते हैं। म्यू को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इसे पक्का कुछ भी नहीं चाहिए या फिर ये उस वैन रूहान के साइड नहीं है या फिर ये उनकी कोई चाल नहीं है। पर तब भी वो लोग उस फॉरेस्ट के बाहर आते हैं और देखते हैं कि सही में वैन क्लैन ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे कोई भी डार्क पावर उन्हें सेंस नहीं हो रही है। वो मिस्टीरियस पर्सन उन्हें उसी हाल में छोड़ गए कि वो और कोई सवाल पूछे। वैनचिंग, वैनिंग और खुद वहाँ से गायब हो जाते हैं और सभी क्लैन लीडर्स उन्हें ढूंढ रहे थे। उनके पास और भी सवाल थे कि उन्होंने ये सब कैसे किया, क्यों किया और उनको इस तरीके से क्यों दे रहे। उन्हें इसके बदले कोई ना कोई फेवर रिटर्न ज़रूर चाहिए होगा। हज़ारों सवालों के ऐसे ही अकेला छोड़ के वो लोग जा चुके थे। इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।